अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर रहा हूँ वीकली प्रोफाइल के हवाले से एक वीडियो, जिसमें कि मैंने इस चार्ट में मैं दिखाता हूँ। मैंने मल्टीपल वीडियोस वगैरह, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स मैंने कैच की इस वीक में, और उनको मैंने किस तरीके से देखा, कैसे मैंने बाइंग की, कैसे मैंने सेलिंग की। तो मैं कंप्लीट जो है ना रिव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने इस वीक में जितनी भी ट्रेड्स कैच की हैं, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये ट्रेड मेरी ब्रेक इवन हो गई थी यहाँ पर। आई थिंक मुझे एक एसएल लगा था, और फिर उसके बाद मैंने बाई की ट्रेड कैच की थी, देन सेल की, फिर बाई एंड सेल। यहाँ पर भी मुझे एक एसएल लगा था। तो बेसिकली मैं अलाइन करूँगा सीआरटी इनके साथ, और जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे वर्क किया वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक वीकली हाई ये था, ठीक है, वीक हाई। और हमारे पास एक था वीकली लो, ये वाला, ठीक है। मंडे स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी आ गई अकॉर्डिंग टू वीकली। ठीक है, अब हम आए डेली पर आने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर जो मज़े की चीज़ हुई है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़, जिसकी वजह से मैं ट्यूसडे और वेंसडे को एज आ सेल देख रहा था, और मेरे जो टारगेट्स थे वो ये वाला लो थे, वीकली लो। तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली मंडे वाले दिन में मेरे एक ऐसा लो हुआ था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो हमारी यहाँ पर क्या शुरू होगी, डेली की सीआरटी, कैंडल रेंज हाई एंड कैंडल रेंज लो। तो जैसे ही डेली का कैंडल रेंज लो, तो जैसे ही मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें एक विक प्रोवाइड की इन लेवल्स पर, ठीक है, इन लेवल्स पर इसने जैसे ही विक प्रोवाइड की, तो देखें 3 AM CR मॉडल भी हमारे पास यहाँ पे इन प्ले हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसने एसएमटी प्रोवाइड की हमें। ये मेरी वीक की पहली ट्रेड थी, प्रॉफिटेबल पहली ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर इसने हमें एसएमटी प्रोवाइड की, लाइक दिस, ये देखो, यहाँ पर इसने हमें एसएमटी प्रोवाइड की। और एसएमटी प्रोवाइड करने के बाद मैंने जो ट्रेड की थी बेसिकली ये वाली, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली दो ट्रेड्स प्ले की थी। हालांकि मैंने टारगेट्स नीचे तक मैं देख रहा था, बट मैं यहाँ से लेके बाहर निकल गया था। रीज़न क्या थी उसकी, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 9:30 के ऊपर हमने ट्रेड ली थी, इसका मैंने ब्रेक डाउन भी दिया था। तो कहने का मकसद है कि उसने हमारे पास क्या किया, यहाँ पर आई 8 AM का हाई कैंडल रेंज, एंड हमारे पास एक ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, और ये था हमारे पास कैंडल रेंज लो H1 का। अब यहाँ पर गेम क्या हुई है, अब M1 के अंदर अगर हम लोग आते हैं, ये रहा, मैंने टारगेट्स वैसे बेसिकली यहीं तक ही देखने थे, कैंडल रेंज लो तक। बट मैं बीच में से निकल गया था इन लेवल से, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम की कमी थी, और दूसरे मामलात वगैरह थे। तो फिर मैं इन लेवल से मैंने अपनी सेकंड ट्रेड मैंने क्लोज कर दी थी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहेंगे कि जी सीआरटी के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट को ये वाला हाई मैनिपुलेट करना चाहिए था, दिस वन हाई, और कैंडल को ऑलमोस्ट इस तरीके से ना विक लगानी चाहिए थी, देन आपकी एंट्री बननी थी यहाँ पे। बट अगर बेसिकली आप लोग देखें तो हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड हुई थी, एसएमटी। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड हुई, एसएमटी। जब एसएमटी प्रोवाइड हुई है तो मार्केट में मैंने यहाँ ही से सेल की एक ट्रेड प्लेस कर दी थी ऑलमोस्ट इन ही लेवल्स पर, और मैं यहीं पर दिखाता हूँ, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने एक ट्रेड प्लेस की, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई और उसने रिजेक्शन देना शुरू की, मैंने फ़ौरन इन लेवल से अपनी सेल की ट्रेड प्लेस एग्जीक्यूट कर दी मार्केट से, क्योंकि मैं समझ गया था कि एसएमटी हो गई है, हमारे पास इक्वल हाइस थे वो ऑलरेडी हंट नहीं हुए, और हमारे पास जो ईएस है वो ऑलरेडी यहाँ पे हंटिंग कर चुकी थी। ये देखो, ये वाला हाई, ठीक है, वो ऑलरेडी पीछे ये हाई हंट कर चुका था। एसएमटी हुई है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर आई है इन लेवल्स पे, बट मैंने क्या किया,
जब मैंने देखा कि एक एसएमटी मेरी हो चुकी है, उसके बाद मैंने सेल की ट्रेड प्लेस कर दी थी। मेरे टारगेट्स ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी थी और ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी थी। M5 के ऊपर मैं दिखाता हूँ, बल्कि यहीं पर ठीक है, एक ये लिक्विडिटी पॉइंट था, एक ये लिक्विडिटी पॉइंट था। तो मैंने अपनी एक ट्रेड यहाँ पर क्लोज कर दी, एक ट्रेड मैंने चलने दी थी। अब हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप भी ओपन हो गया। जैसे ही मेरी ये ट्रेड, मैंने इसको फ़ौरन ब्रेक इवन किया और सेकंड एंट्री प्लेस की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 930 फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इसके अंदर आई है, उसने रिजेक्शन प्रोवाइड किया, मार्केट ने सेल साइड पे डिस्प्लेसमेंट दी है। सेल साइड जो हमारी एक लिक्विडिटी थी वो हमारी हंट हुई एंड देन वी आर गुड टू गो। मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर डाउन साइड पे आई, फिर अप गई है, फिर डाउन साइड पे डिस्प्लेसमेंट दी है और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड पे आई, अगेन एसएमटी प्रोवाइड की और एंड देन उसके बाद मार्केट स्लो 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 नीचे आ गई। और फिर मैं अपनी इस ट्रेड से भी मैं यहाँ पर बाहर निकल गया था, अ काइंड ऑफ दिस टाइप। तो उसके बाद मैंने मार्केट छोड़ दी, मैंने कहा ठीक है जी, वेल एंड गुड हो गया। उसके बाद ये पीएम सेशन था, ये हमने प्ले नहीं किया था, ये जस्ट मैंने बताने के लिए, मैंने स्टूडेंट्स को बताने के लिए मैंने उसको यहाँ पे ये हाइपोथेटिकली मैंने इनको दिखाया था कि हम इस तरीके से यहाँ से ट्रेड उठा सकते थे। तो मेरी एक मंडे वाले दिन, सॉरी ट्यूसडे वाले दिन मेरी ये ट्रेड थी। मंडे वाले दिन बेसिकली मेरी ट्रेड्स मिस हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगेन 3 AM CR मॉडल। तो 3 बजे मैंने क्या किया, सिंपल एज इट इज़, सेम वही काम। अब ये हमारे पास कैंडल रेंज लो था 2 बजे वाला, 3 बजे मार्केट अपसाइड पे आई है, उसके बाद 2 AM पे डाउन आई है और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर इसने मैनिपुलेशन की, क्या कहते हैं अपना, 3:27 पे इसने मैनिपुलेशन की लिक्विडिटी हंट करने के बाद। तो उसने इन लेवल्स पर हमें क्या प्रोवाइड की, एसएमटी। जैसे ही इसने एसएमटी प्रोवाइड किया, डिस्प्लेस किया और इसने ये वाला इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इसने इन्वर्स किया लाइक दिस, IFG। जैसे ही इसने इन्वर्जन दी, क्योंकि अब हमारे पास वेंसडे है, मुझे पता है वेंसडे वाले दिन मार्केट लंदन सेशन में बाइंग देगी और पीएम सेशन आ गया, न्यूयॉर्क सेशन में उसने हमें सेलिंग देनी है, क्योंकि हम बेरिश चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू वीकली प्रोफाइल। क्योंकि वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मंडे का हाई मैनिपुलेट किया ट्यूसडे ने, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टिल डेली का लो अभी भी हंट नहीं हुआ था। तो बेसिकली इसने अपसाइड पे जाना था और इसने ये वाला लो हंट करना ही करना था और हमारी डेली की CRT इसने क्या करनी थी, कंप्लीट करनी थी। तो लंदन में हमें बाय ही मिलना था। जैसे ही लंदन में हमें बाय मिला, टारगेट हिट हुआ -2.5 का लेवल। और यहाँ पर मैंने लिक्विडिटी बेसिकली टारगेट नहीं की थी, यहाँ पर मैंने जस्ट -2.5 का लेवल ही टारगेट किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 7 बजे 7 AM वाली कैंडल और अब हमें बेसिकली अब हमारी गेम शुरू होनी थी कि सेलिंग की गेम स्टार्ट होनी थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 9 AM CR मॉडल की, यहाँ पे तो बेसिकली सेम वही काम हुआ, कैंडल रेंज हाई और हमारे पास ये था कैंडल रेंज लो। 9:30 पे जैसे ही मार्केट ओपन हुई है, उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, कैंडल रेंज हाई मैनिपुलेट किया। हमारे पास यहाँ पे उसने एसएमटी दी और जैसे ही वो रिजेक्शन लेने लगा और कैंडल इस जगह से जैसे ही क्लोजिंग की तरफ वापस आई है, मैंने इस लेवल से अपनी एंट्री ली और मेरा जो एसएल था वो था इसका 50% का एरिया। लेकिन मार्केट वापस आई ही नहीं। उसके बाद मार्केट ने हमें क्या प्रोवाइड किया, 9:30 फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये मैं आई थिंक लाइव, ये मैं हाँ लाइव था, ये भी मैंने लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट की थी डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी, अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट दी। मार्केट ने रिट्रेस किया, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप उसने टैप किया, ठीक है। जैसे ही उसने फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप टैप किया, उसने यहाँ इक्वल हाइज बनाए, मार्केट ने डाउन साइड पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे माइक्रो हाई एंड माइक्रो लो बन गया, ठीक है। मार्केट वापस आई, ऊपर नीचे इसने कंसोलिडेशन की। यहाँ पे उसने हमें अगेन एसएमटी प्रोवाइड कर दी। मैंने अब ट्रेड को होल्ड किया। अच्छा, एक चीज़ गौर कीजिएगा, ट्यूसडे और वेंसडे में एक चीज़ कॉमन रही है, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन रही है, हाँ, 951, ठीक है, और 941 और ये 951 अगेन, मतलब सेम टाइम है। उसके बाद इसने कंसोलिडेशन किया और उसने मूव देना शुरू किया फिर ऑलमोस्ट 1236 पे, ठीक है, सेम एज इट इज़। 951 पे उसने डिस्प्लेसमेंट दे के उसने रेंज किया और अगेन मूव देना शुरू किया उसने 1130 से और उसने सेल साइड की
दी और मैंने फिर इक्वल लॉस तक ट्रेड को होल्ड किया। पहले यहाँ पर तो मैं निकल गया था ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी था, वरना मैंने इसको होल्ड करना था। बट क्या हुआ, यहाँ पर इसने सेम वही काम किया, होल्डिंग मैंने की और अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट यहाँ से गेन किया और मैं यहाँ से बाहर निकल गया। सेम एग्जैक्ट उसने ये लॉस हंट कर लिया। उसके बाद हमारे पास पीएम सेशन स्टार्ट हो गया। मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं एक सेशन में एक ही एंट्री लेता हूँ, मतलब एक ही टीपी लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास वेरी नेक्स्ट डे आ गया, यानी कि थर्सडे। अब वेंसडे हमें पता था। अब मार्केट ने क्या किया, हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, मंडे मंडे ने हाई क्रिएट किया लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास मंडे का डे था। ट्यूसडे ने क्या किया, मंडे का हाई मैनिपुलेट किया और डिस्प्लेस किया डाउन साइड पे और क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ये मंडे का हाई मैनिपुलेट हो गया, ठीक है। और ऐसे सॉरी अ काइंड ऑफ दिस एंड अ काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, ये सेल साइड लिक्विडिटी मंडे लो ऑब्वियसली, और ये हमारी एक सीआरटी भी बनी, ठीक है। वेंसडे ने क्या किया, वेंसडे ओपन हुआ, लंदन में वो बाय गया एंड न्यूयॉर्क में वो सेल आया। पीएम सेशन में उसने इस तरीके से क्या दी, क्लोजिंग दे दी। अच्छा जी, क्लोजिंग उसने हमें प्रोवाइड कर दी। अब अगर हम लोग देखें एक चीज अगर आप गौर करो, ये था हमारे पास वेंसडे। थर्सडे ने क्या किया, थर्सडे ने थर्सडे ने क्या किया, थर्सडे ओपन हुआ, अगेन लंदन सेशन में उसने अप दिया, न्यूयॉर्क सेशन में उसने डाउन दिया एंड पीएम सेशन में उसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी। दैट मीन्स कि जब उसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है तो फ्राइडे वाला डे हमारा क्या करेगा, या तो कंसोलिडेशन में क्लोज करेगा या वो हमें रिवर्सल प्रोवाइड करेगा। और फ्राइडे वाले दिन ने भी क्या किया, सिंपली एज इट इज डाउन साइड पे आया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आया एंड ऊपर जाके यहाँ पे आके उसने कैंडल की क्लोजिंग दे दी। यहाँ से भी मैंने ट्रेड ली थी, मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली देखा जाए तो इसको ये हाई हंट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे इक्वल हाइज बना के वो उसने कैंडल की क्लोजिंग कर दी, सॉरी ए यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। और मैं बिल्कुल तैयार बैठा था, मैंने यहाँ से 3 एंट्रीज लगाई हुई थी। यहाँ पर मुझे न्यूयॉर्क में सेलिंग का जो पॉइंट आया था वहाँ पर मुझे एसएल हुए हैं, एक एसएल हुआ है, एक ब्रेक इवन हुआ है मुझे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी अगर हम लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट अपने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के लेवल पर आया था। मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से मैंने फिर ट्रेड की, क्यों, मंडे रेंज हुई, ट्यूसडे ने हाई मैनिपुलेट किया, मैंने सेल देखा और उसने ये लो हंट नहीं किया और रेंज के अंदर क्लोजिंग दी। दैट मीन्स हमें वेंसडे ने सेलिंग देनी थी और ये टारगेट्स थे और इसके नीचे इक्वल लोस थे, वो टारगेट्स थे। हंटिंग हुई। थर्सडे ने क्या किया, थर्सडे ने डाउन साइड पर मैनिपुलेशन करके रेंज के अंदर जैसे क्लोजिंग दिया, दैट मीन मैं जो पूरा वीक बेरिश जो है ना वो कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, पूरा वीक बेरिश एक्सेप्ट कर रहा था, वो मेरी बेरिशनेस ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि क्योंकि ट्यूसडे थोड़ी थर्सडे ने रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया। दैट मीन दिस इज़ द पॉइंट ऑफ रिवर्सल कि अब हम सेल नहीं देखेंगे, अब हमने बाय देखना है कि मैं वीकली बुलिश हो गया हूँ। और अगर हम लोग एक और चीज़ गौर करें, मैं अभी लास्ट ट्रेड दिखा के मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, थर्सडे वाले दिन, बेसिकली थर्सडे वाले दिन मैंने यहाँ से सेलिंग की सेल ये मैंने ट्रेड की, ये मेरा एसएल हुआ 9:30 पे, जैसा कि मैंने बताया 9:30 पे मैंने ट्रेड की। मैं यहाँ से देखे ना, बेसिकली मैं रिजेक्शन एंट्रीज कैच कर रहा होता हूँ और आपके सामने रिजेक्शन हुई है यहाँ पे, बट देर इज अ नो एसएमटी, ठीक है। यहाँ पे कोई एसएमटी नहीं थी, बेसिकली यहाँ पे कोई एसएमटी नहीं थी, तो उसके बाद कोई मसला नहीं है, हमें ऐसा हो गया। इन लेवल्स पर मैंने फिर एक और ट्रेड कैच करने की कोशिश की, इन कहीं सी लेवल्स पर थी यहाँ पे, तो वो मेरी ब्रेक इवन हुई, मार्केट नीचे आई एंड देन अगेन उसने हमें अप साइड पे डिस्प्लेस दिया। डिस्प्लेसमेंट जैसे ही उसने प्रोवाइड की, हमें क्या दे दिया उसने, चेंज इन स्टेट। जैसे ही उसने चेंज इन स्टेट दी, वो रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद जैसे इसने यहाँ पर हमें मोमेंटम दिया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है और आई थिंक कि हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई एसएमटी भी हुई होगी।
इंटरनल लेवल पर लेट मी सी। लेट मी सी। नहीं, कोई असेंबली नहीं है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास। तो ये मैंने एक एक्सपीरियंस बेस्ड एंट्री ली थी, मैंने कहा था चलो मेरा लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है, तो मैंने एंट्री ली, एंट्री लेते ही जो मेरे टारगेट से टारगेट्स मेरे ये इक्वल हाइस थे। ठीक है, ये मैंने ना वो डिलीट कर दी मार्किंग। ये मेरे इक्वल हाइस थे जो मेरा टारगेट थे। और कहाँ गया इक्वल हाइस? ये हाँ, इक्वल लोज नहीं, इक्वल हाइस, ये रहे। ये मेरे इक्वल हाइस थे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेड ली, 8.13 आरआर की मेरी ट्रेड थी एंड आई एम गुड होने के बाद फिर पीएम सेशन भी मैंने ट्रेड किया था। और पीएम सेशन में मैंने यहाँ पर नियर अबाउट मेरी 4 एंट्रीज थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से थी। एक एंट्री थी मेरी टॉप टिक, उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी जो ना हमें वो दी, और उसके बाद मैंने एक एंट्री एग्जीक्यूट की थी आई थिंक इस लेवल से, और मेरा एसएल था ये वाला। टारगेट्स मेरे सेम थे, 4H का लो। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस आके जैसे ही उसने डिस्प्लेसमेंट शो करवाई है, मैंने एक और एंट्री ली फिर इस लेवल से। तो मैं चाह रहा था अकाउंट मैं क्लियर कर लूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे। और उसके बाद ये एंट्री थी, 3 एंट्री। उसके बाद एक एंट्री मैंने यहाँ से ली थी, ये भी मेरी बहुत अच्छी एंट्री थी। और ये सारी ट्रेड्स मेरी ब्रेक इवन थी। उसके बाद मैंने एक एंट्री यहाँ ली और इस तरीके की मैंने वो रखा, एसएल रखा। ठीक है, और ये मैं लाइव बैठा था स्टूडेंट्स के साथ डिस्कॉर्ड पे। मार्केट नीचे आई या नीचे आई, अचानक मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब गेस्ट है मेरे पास, मैं गेस्ट वगैरह के पास वापस गया हूँ। मैंने देखा कि मार्केट इन लेवल्स पर आ गई है। मैंने फ़ौरन से अपनी ये ट्रेड क्लोज की, ये ट्रेड क्लोज की, और ये ट्रेड क्लोज की, और ये ट्रेड मैंने चलने दी ब्रेक इवन करके। और यहाँ से फिर मेरे दोस्त जो मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने यहाँ से बाई की ट्रेड कैच की हुई थी और स्विंग ट्रेड उन्होंने फिर चलाई और उनके टारगेट पे हिट हुए। कहने का मकसद है फिर ये मार्केट ने रेंज की, मैंने छोड़ दी मार्केट, फिर मैं सो गया। यहाँ पर फिर आई मार्केट और उसने मुझे ब्रेक इवन कर दिया। अब कहने का मकसद क्या है, डेली पर अगर हम आते हैं तो सेम यहाँ पर आता हूँ, बल्कि मैं डेली पे, ये देखो डेली पर अगर हम आए तो उसने क्या किया, जैसे मैंने भी बताया, ट्यूसडे ने हाई मैनिपुलेट किया, सेल की डायरेक्शन दी। वेंसडे ने रिट्रेस किया और सेल की इंडिकेशन दी, हमारे कैंडल रेंज लो हंट की, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बीसी था डेली का। ठीक है, डेली का हमारे पास बीसी था, उसने इसको टैब किया। और अगर हम लोग माइकल की जो भी रिसेंट वीडियोस आई हैं उनको भी देखें तो मार्केट ने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के अप साइड पर ही क्लोजिंग दी है सारी। ठीक है, और दूसरी चीज़ बीसी का भी उसने 100% टैप करने के बाद वो गया। और अगर एक और चीज़ हम गौर करें तो उसने हमारी इस वीक का भी अपर क्वाड्रेंट उसने टैप किया है। तीसरी चीज़ हम गौर करें, जो फ्राइडे वाले दिन मैंने बाई की ट्रेड कैच की, उसका जो मेन रीज़न था वो ये था, प्रीवियस कैंडल की वीक का 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को मार्केट ने टैप किया और उसके बाद बाइंग में गई। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ M1 पर। ठीक है जी, और हमने यहाँ पर ट्रेड की। हाँ, यहाँ मुझे ऐसा लगा था, ये मैंने ट्रेड की, मार्केट ने अच्छी मुझे एक मोमेंटम दी। ठीक है, अप गई फिर डाउन आई, मुझे मेरा एसएल नीवा बच गया, मार्केट ने फिर डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही मार्केट ने डिस्प्लेस किया मैंने ट्रेड फौरन ब्रेक इवन की। यहाँ पर आई, उसने फौरन एसएमटी प्रोवाइड की। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैंडल रेंज लो एंड कैंडल रेंज हाई, अगर ये एसएमटी ना होती तो मार्केट ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ दिस, मार्केट ने ये करना था। हमें सबको मालूम है मार्केट इस तरह करती, लेकिन क्या हुआ, एसएमटी होगी, इसके दूसरे पेयर ने ये हाई मैनिपुलेट कर दिया। दैट मीन्स हमारी सीआरटी कंप्लीट होगी। यहाँ से मुझे सेल देख लेना चाहिए था और मैं यहाँ तक देखता, बट नहीं। मैं हमेशा जो मेरे नैरेटिव्स होते हैं ना, मतलब मैं जिन ड्रॉज को हंट करने के लिए देख रहा होता हूँ मैं हमेशा उन्हीं को टारगेट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, मैंने कहा नहीं, मैंने ये हाइज देखने हैं। ये हाइज थे हमारे पास, ये वाले हाइज, यहाँ पर इक्वल हाइज, तो हमारे पास एक बाय मॉडल चल रहा था, तो मैं क्यों उसको देखूं। तो ये कर गया असल में, एन क्यू अक्सर कर जाता है डीप रिट्रेसमेंट। 931 फिर वैल्यू गैप को इसने क्या किया, इन्वर्स किया, डाउन साइड पे आया, मैंने यहाँ से एक बाई की एंट्री ली, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा हो गया। उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड पे आई। जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे आई है और उसने यहाँ पर एस प्रोवाइड किया और मैंने फ़ौरन से क्वार्टर्स देखे,
Q4 के अंदर मैनिपुलेशन हुई है क्योंकि उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो अब यहाँ से हमारा रिवर्सल बनता ही था। ठीक है, ये क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही इसने ये वाली कैंडल क्लोज की है और ये वाली कैंडल का लो बना के अप साइड पे मोमेंटम देने लगे। अच्छा, ये अप साइड पे इसने जो लो बनाया, मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने इस वीक का देखा कि इसने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैप नहीं किया। दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब मार्केट जा सकती है। इसने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैप नहीं किया, हो सकता है ये वापस रीट्रेस करने आ जाए और इंटरनल टर्टल सूप मुझे प्रोवाइड करे, बट यहाँ से ये ऊपर भी जा सकते हैं। मैं अप साइड पे मैं कॉन्फिडेंट था, तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने पहली ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ से की। मेरा एसएल ये था, मार्केट ने फौरन डिस्प्लेस किया। ये सीबी थी इन्वर्स की आईएफबीजी। ठीक है, इसको इन्वर्स किया, इस सीबी को इन्वर्स किया और उसके बाद मार्केट वापस आई है। अच्छा, जिस वक्त मार्केट वापस आई है मैं वेट कर रहा था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं चुप करके मैंने वेट किया। उसके बाद मार्केट अप डाउन, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर मुझे मैनिपुलेशन दी है, और ये था हमारा थर्ड क्वार्टर का स्टार्ट। जैसे ही मार्केट ने इस क्वार्टर में मैनिपुलेशन दी, मैंने फ़ौरन से ही एक और ट्रेड एग्जीक्यूट की और एसएल मेरा ये लो था और टारगेट सेम ये वाले इक्वल हाइस जो अभी रिसेंटली उसने बनाए थे। मैं बेसिकली टारगेट कहाँ से लेके निकला था, मैं यहाँ से लेके निकला था क्योंकि मेरा यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि ज़्यादा लेंथी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे यहाँ पर लॉसेज हुए हैं मैंने वो भी रिकवर करने थे। उसके बाद थर्ड एंट्री मैंने फिर कैच की थी इन लेवल्स पर, ये ऐसे लाइक लाइक दिस। ठीक है, लॉसेस भी तो रिकवर करने थे और मुझे प्रॉफिट भी करना था और मुझे एंड ऑफ द वीक ग्रीन ग्रीन में तो था, मुझे लास्ट डे भी ग्रीन में चाहिए था ताकि मुझे एक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अच्छा, जब मार्केट इन लेवल्स पर आई है ना, तो मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दी। मेरा जो लॉस था वो इस ट्रेड से रिकवर हुआ, मुझे थोड़ा बहुत और प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाली वीक में मेरा टीपी हिट हुआ था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी और इसका मैंने ब्रेकडाउन भी दिया हुआ था आई गेस। ठीक है, इन लेवल्स पर मेरे टारगेट्स हिट हुए, नहीं मैंने इस ट्रेड का ब्रेकडाउन नहीं दिया, सॉरी। इन लेवल्स में मेरे टारगेट्स हिट हुए हैं और उसके बाद मैं चुप करके सुकून से बैठा रहा और मार्केट अपना करती रही जो भी करना था मार्केट ने, और ये हो गया। तो इसने रेंज में क्लोजिंग दी। मुझे मालूम था, हम लोग सोच के बैठे हुए थे कि टीजीआईएफ सेटअप मिल सकता है, कैंडल रेंज लो कैंडल रेंज हाई, या तो ये हाई मैनिपुलेट करके सेल जाएगा या लो मैनिपुलेट करके बाय जाएगा। तो उसने क्या किया, डाउन साइड पे आई अगेन, इस बीसी से रिस्पेक्ट ली, प्रीवियस कैंडल का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट उसने टैब किया, सॉरी ये प्रीवियस कैंडल का उसने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैब किया। जब इसने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैब किया ना, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर भी डेली पर आके दिखाऊं आप लोगों को, तो उसने क्या किया, प्रीवियस डे का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अगर हम लगाएं तो ये बनता है हियर, ये रहा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अगर मैं M5 के ऊपर आता हूँ तो ये इसने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैब किया है। और अगर हम लोग उस तरीके से फिर दोबारा देखें तो 5 मिनट में एक रिजेक्शन ब्लॉक उसने क्रिएट किया। मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक और कंफर्मेशन कि मैंने यहीं से एंट्री क्यों ली, एक ये चीज़, दूसरी चीज़ अगर आप गौर करो तो अगेन इस रिजेक्शन ब्लॉक का, इस 5 मिनट के इस रिजेक्शन कैंडल का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर ही मार्केट ने सारी कैंडल की क्लोजिंग दी है। तो मैं कैसे ना यहाँ से बाय देखूँ, इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और इतनी सिंपल चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, नो डाउट टाइम लगता है इन सब चीज़ों को सीखने में, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। मैं नहीं कहता कि आज ही आप लोग जो है ना इन चीज़ों को देखो और शुरू हो जाओ और बस लग जाओ कि जी हमें समझ आ गया। इनको बैक टेस्ट करो, जितना हो सकता है इनको बैक टेस्ट करो। तो यहाँ पे मैंने इस बेस पे भी ट्रेड कैच किया एंड देन लेट्स सी, ये ट्रेड मैंने क्लोज की ऑलमोस्ट इस लेवल पे, कितनी आर आर 10 आर आर। ये ट्रेड मैंने क्लोज की यहाँ पे 13 आर आर, ये ट्रेड मैंने क्लोज की 10 आर आर। दैट्स इट, मैं एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में था, जबकि मेरा एक एसएल और एक ब्रेक इवन। आई थिंक इन लेवल्स पर भी मुझे कहीं एसएल लगा था, वो मैंने शो नहीं करवाया, मैं भूल गया। मुझे 2 एसएल लगे थे, एक मेरी ब्रेक इवन हुई थी और उसके बाद मैंने 3 टीपीज लगवा लिए, सिंपल। तो वीकली प्रोफाइल को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, वीकली प्रोफाइल के साथ साथ डेली प्रोफाइल को भी अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। अगर हम एक और चीज़ देखें, जैसे कि हम लोगों ने सीआरटी में पढ़ा हुआ है कि प्रीवियस रेंज का जो प्रीवियस कैंडल है, जो सीआरटी कैंडल है, आप उसके 50% तक तो देखो ना मार्केट को, और आप देख सकते हो 50% से भी ज़्यादा नीचे आई है। और उसके बाद जब थर्सडे, अगर हम डेली प्रोफाइल को भी अब अगर हम लोग अलाइन करें तो थर्सडे वाले डे में क्या हुआ है, उसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है।
ठीक है, डेली का लो, और अब इसका टारगेट क्या है, डेली का हाई। या तो इन लेवल्स पे हमें एसएमटी मिलेगी, डेली हाई, या तो अब हमें इन लेवल्स पे एसएमटी मिलेगी, या फिर मार्केट इसको हंट करेगी, और हंट करने के बाद फिर देखते हैं। तो अब बेसिकली हमारे टारगेट्स क्या हैं, ये हाई। और H1 पे अगर हम लोग आए, और दूसरी चीज़, सॉरी, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताना भूल गया, M15 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर सिंपल है, एक चेंज इन स्टेट हो चुकी थी। अब यहाँ पे थर्सडे वाले दिन, बेसिकली थर्सडे वाले दिन हमारे पास M15 पे चेंज इन स्टेट हो चुकी है, और ये मार्केट इस दिन वापस चेंज इन स्टेट में आई है। इस चेंज इन स्टेट का लोअर क्वाड्रेंट उसने टैब किया, ये देखो, लोअर क्वाड्रेंट उसने टैब किया, यहीं पर उसने एसएमटी प्रोवाइड कर गया। कैसे माइकल ने, क्या खूबसूरत कंटेंट उसने प्रोवाइड किया। उसके बाद मार्केट रेंज किया, रेंज के बाद मार्केट अगेन वापस डाउन साइड पे आई, वापस चेंज इन स्टेट को टैब किया, चेंज इन स्टेट में टैब करने के बाद यहाँ पे हमारे पास M15 में BC थी, उसमें टैब किया, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पर एसएमटी दी, और उसने बाई की कर्व स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली अब हमारा टारगेट्स क्या है, डेली का हाई, प्रीवियस डे, मैं बेसिकली प्रीवियस डे हाई देखना चाह रहा था, और मेरे टारगेट्स भी यही थे। तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे और पावर आवर के टाइम पे फिर मैंने सोचा यार इतना लेंथी क्यों जो है ना गेम चलानी, बस वीकेंड होल्डिंग क्यों करनी, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेड न्यू अपॉर्चुनिटीज समथिंग हम इस तरीके से देख लेंगे, बट आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी, सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। तो वीकली प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल अलाइन करने का ये फायदा हो जाता है कि आपकी ड्रॉ क्लियर हो जाती है जब, और जब आपको ड्रॉ क्लियर हो ना, ड्रॉ लिक्विडिटी आपको क्लियर हो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाता है कि मैंने बाय देखना है या मैंने सेल देखना है। बेसिकली हमारा मेजर काम क्या होता है, डायरेक्शन। जब आपको डायरेक्शन पता चल जाए, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए, देन आप एक अच्छी एंट्री बना के एक अच्छी ट्रेड प्ले कर सकते हो, और साथ में आपके पास मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। मैं CRT करता हूँ, मैं उसके साथ अलाइन करता हूँ क्वार्टरली थ्योरी, मैं उसके साथ अलाइन करता हूँ MMXM, क्वार्टरली थ्योरी में अलाइन करता हूँ अपनी रिजेक्शन एंट्रीज के लिए, यानी कि टॉप टिक एंड बॉटम टिक के लिए। MMXM मैं यूज़ करता हूँ कैंडल रेंज, मतलब जो CRT के मतलब वो हैं टारगेट्स हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट करने के लिए, ठीक है। और CRT में यूज़ करता हूँ टाइम बेस्ड, कि हाँ इस टाइम पर हमें CRT मिल सकती है, और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है, तो मुझे जस्ट इन्हीं टाइम्स पर क्या करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इस चीज़ को ईजी होके देख सकते हैं, चीज़ें वगैरह मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी कि वीकली प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल किस तरीके से अलाइन किया जाते हैं, और उसके बाद आपने CRT को इसके साथ कैसे कंबाइन करना है, 930 इक्विटी मॉडल को किस तरीके से यूज़ करना है, हम उसको किस तरीके से देखते हैं। वैसे बेसिकली मैं 930 इक्विटी मॉडल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका इनमें कोई भी सवाल हो, तो ये मेरा पूरा का पूरा वीक का जो है ना मेरा ट्रेड्स थी, जो कि मैंने लाइव ट्रेड्स अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कॉर्ड पर ली हुई हैं। मेरे SL, मेरे TP देखें, बेसिकली कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके SL ना लगते हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर हो, और लोग अपने SL दिखाते हुए शर्माते हैं, या जो भी वट एवर, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मैं दिखाता हूँ कि जी SL भी होते हैं, TPs भी होते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ चलती रहती है साथ के साथ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। तो देर इज़ नॉट अ शेम, ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब के असल होते हैं, तो मेरे भी असल होते हैं। तो मैंने पूरे के पूरे वीक का आपको दिखाया किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर रहे थे, क्या हम लोग देख रहे थे, किस तरीके से देख रहे थे। CRT मैंने दिखाई है, 3 AM CRT मॉडल, 9 AM CRT मॉडल, इक्विटी मॉडल, और उसके बाद PM सेशन ट्रेड, जो मिस्टेक्स हुई या जिन चीज़ों की वजह से बेसिकली ट्रेड ब्रेक इवन हुई या SL हुए, वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पूरे वीक का। तो ये था जी हमारा प्रीवियस वीक का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक हमारा जो हो सकता है वो भी सेम एज इट इज इसी तरीके से हो सकता है कि मंडे हमारे पास क्या करे, ठीक है। मैं जो चाह रहा हूँ मंडे के लिए, मंडे हमारे पास क्या करे, मंडे सिंपली ओपन हो, लो क्रिएट करे, हाई क्रिएट करे, और क्लोज कर दे, जो कि हमारा एक हाई था, जो डेली की CRT हमारी इन प्ले है, उसका हाई मैनिपुलेट ना करे बेसिकली, ठीक है। ट्यूसडे क्या करे, ट्यूसडे अगेन हंटिंग करे, एंड वो इसको हंट करे, और वो डाउन साइड पर आकर क्लोजिंग दे, ठीक है। वेंसडे क्या करे, वेंसडे ओपन हो, इसको हंट करे, इधर जाए, और रेंज में क्लोजिंग दे,
थर्सडे क्या करे, थर्सडे ओपन हो, मंडे लो ले एंड डिस्प्लेस कर जाए अपसाइड पे। और फ्राइडे क्या करे, फ्राइडे हाई मैनिपुलेट करे, लो हंट करे एंड देन ये कर दे। या फिर फ्राइडे एक ये काम कर सकता है, या फिर फ्राइडे एक और काम कर सकता है, ओपन हो, लंदन में हमें सेलिंग दे दिखाए, न्यूयॉर्क में हमें बाइंग दिखाए और रेंज के अंदर क्लोजिंग कर दे। अगर तो इस तरीके से हो जाता तो नेक्स्ट वीक हम बेरिश देखेंगे। बहरहाल नेक्स्ट वीक हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे में ये दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। इन एनी केस मंडे ये करने के बाद ट्यूसडे ये करता है, अगर तो मंडे का लो हंट कर लेता है या इन लेवल्स पे आके क्लोजिंग दे देता है, तो वेंसडे क्या करेगा, आपको क्लासिक बाय देगा, लिक्विडिटीज हंट करेगा एंड बाय, और हो जाएगा तो इन लेवल्स पर ये हमारी क्या होगी, लिक्विडिटी हंट होगी। ठीक है, इस लेवल पे हमें क्या मिलेगी, एसएमटी, बुलिश एसएमटी। या फिर वो इस तरीके से कर सकता है और हमें इस तरीके से एसएमटी मिलेगी। ठीक है, वेंसडे आ गया, थर्सडे क्या करेगा, थर्सडे रिट्रेस करेगा, लोज रिजेक्ट करेगा, हाई ब्रेक करेगा और वो रेंज के अंदर क्लोजिंग देगा। ठीक है, और फ्राइडे जो होगा वो पॉसिबल है इसका हाई भी मैंने ओ सॉरी इसका हाई मैनिपुलेट करके डाउन साइड पे इस तरीके से कर सकता है, या फिर एसएमटी दे, सेल साइड आए और रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दे। तो नेक्स्ट वीक हमारा कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेहतर होगा अगर कोई सवाल करना है तो आप मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करें या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ पर जो भी सवाल हैं आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हम इसी तरीके से और भी लर्निंग मटेरियल भी मैं भी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें 9 AM सीआर मॉडल, 3 AM सीआर मॉडल, स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से करते हैं, मेरे जो टॉप टिक एंड बॉटम टिक की एंट्रीज होती हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है और किस तरीके से हम लोग इसको कैच आउट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आने वाले वक्त में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।